बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाभी रोज़ मुझसे ताज़ा मछली मंगवाती, मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती जब भाभी सारी मछली बग़ैर पकाए ही अपने कमरे में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती मछली बहुत मज़े की थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन भी लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान निकल गई। शमसा भाभी ने मुझसे 1 किलो मछली मंगवाई थी। मैं जैसे ही वो मछली लेकर घर पहुंची, भाभी ने शापर मुझसे उचक लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का सी रह गई कि भाभी को क्या हुआ है। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि मेरे भाई ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं सहन में ही बैठी थी, जल्दी से उठकर उनके पास आई थी। मैं फ़िक्रमंद थी, मगर वो बोले कि थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भाई को शदीद कोफ्त हुई। उन्होंने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही ना आई। भाई ने मुझे घूर कर पूछा कि शमसा कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई। मैं बोली, भाई भाभी तो कमरे में ही हैं, शायद आंख लग गई हो उनकी, आराम कर रही हो। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। फिर बोले, शमसा दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ ना दी। मैं भाई का हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई के पास ले आई और बोली कि आप यहाँ बैठ जाएं, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। मैंने अब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और साथ साथ कहती भी जाती कि भाभी दरवाज़ा खोल दें, भाई आराम करने घर आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतना सुकूत था कि कोई इंतहा नहीं। मैं भाई के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गम और गुस्से की वजह से सुर्ख पड़ चुका था। मैं बोली, भाई आप मेरे कमरे में आराम कर लें, हो सकता है भाभी सो गई हों, सिद्रा भी तो सो रही है ना। भाई ने नफ़ी में सर हिला दिया और मुझसे बोले कि जाओ तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भाई के पास ही बैठी रही। तभी भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाती हुई बाहर निकलने लगी। भाई एकदम गुस्से से उठे और भाभी से गुर्रा कर बोले, कमरा अंदर से क्यों बंद किया था? तुम नहीं जानती मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे सुपुर्द करके काम की खातिर बाहर निकलता हूँ। तुम हर रोज़ यही सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 17 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भाई को गुस्से में देखकर खुद डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। भाभी ने कभी हम दोनों को गैर नहीं समझा। वो माँ की तरह हम दोनों बहनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज उनकी तबीयत ख़राब हो, इसलिए सो गई हों। मेरी बात सुनकर भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और ख़ुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वो बोली, शुक्रिया फ़ायज़ा। मैं बोली, भाभी शुक्रिया को मारें गोली, आ जाएं किचन में मिलकर मछली बनाते हैं। भाभी एक लम्हे के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली, फ़ायज़ा मछली तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई थी। मैं हैरत ज़दा सी खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने मछली खा ली है, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। वो कच्ची मछली अपने कमरे में ले गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी भी आंख लग गई थी। मगरिब की अजान से मेरी आंख खुल गई। सिद्रा भी जाग गई थी। हम दोनों बहनों ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी। अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। आज भाभी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लगी थी। भाई भी किचन में आ चुके थे। अब भाई बिल्कुल पुरसुकून से लग रहे थे। वो भाभी के साथ भी मामूल की बातें कर रहे थे। मैंने ये सोचकर सब नज़रअंदाज कर दिया था कि ये मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार होकर भाई के साथ चली गई थी। वो ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ ले जाया करते थे। मैं और सिद्रा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। उसके फर्स्ट ईयर के इम्तहानात हो चुके थे, इसलिए उसे छुट्टियां थी, जबकि मैं 3rd ईयर में थी। मेरे इम्तहानात को अभी 2 माह रहते थे। कॉलेज से वापसी पर मैं बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची, मैंने भाभी को अपना मुंतज़िर ही पाया था। वो बोली, फ़ायज़ा जल्दी से यूनिफॉर्म तब्दील कर लो और मुझे 1 किलो मछली ला दो। फिर वो कमरे से पैसे लेने चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट ख़त्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं भाभी शमसा की फरमाइश पर 1 किलो मछली लेकर आई थी। मैंने भाभी को शापर पकड़ाकर जोश से कहा कि भाभी
आज आप मछली का सालन बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए फक हो गया था। फिर वो उस बात में सर हिलाकर मछली अपने कमरे में ले गई। मुझे एकदम से घिन आई थी कि बदबूदार मछली अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं कंधे उचक कर अपने कमरे में आकर पढ़ने लगी थी। शाम के वक्त भाई ऑफिस से आए तो मेरे और सिद्रा के लिए खाने पीने की अशिया ले आए थे। भाई की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकली तो वो लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई। पहले तो भाभी की पैर की लंगड़ाहट ख़त्म हो गई थी, अब वो फिर क्यों लंगड़ाने लगी हैं। मुझे भाभी पर शक हुआ कि कहीं वो भाई को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। मैंने अपनी सोच को ब्रेक लगाया और भाभी के पास गई और उनसे इस्तफसार किया कि उनके पाँव पर क्या हुआ है, तो वो चुप कर गई थी। भाई को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फट से किचन में चली गई थी। मैं अक्सर किचन में भाभी का हाथ बटाया करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए किचन में चली गई थी। मैं बोली, भाभी मछली का सोच सोच कर तो आज मुझे भी बड़ी भूख लग गई है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था। फिर बोली, फायज़ा आज तो घर भिंडी गोश्त पका है, मछली तो मैं खा गई। वाह क्या लजीज मछली थी। मैं हैरत ज़दा सी रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में चली आई थी। मैं अपने ध्यान में ही थी मगर सिद्रा को देखकर चौंक गई थी। वो अपनी फर्स्ट ईयर की किताबें खोले बैठी थी। मैं बोली, जब पढ़ने के दिन थे तब तो पढ़ाई से जान जाती थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैंने सिद्रा से किताब पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और इंतहाई गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करें, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश ना किया करें। सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी हैं, 30 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हैं। मुझे सिद्रा से इस किस्म के लहजे की हरगिज़ तवक्को न थी। सिद्रा ने तो कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की थी। मैं उसको छोड़कर बाहर आकर भाई के पास बैठ गई थी। भाई मुझसे मेरी तालीम के मुतालिक सवालात करते रहे थे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वो भाई के सामने आने से गुरेज कर रही थी और मुमकिना हद तक कोशिश कर रही थी कि वो लंगड़ा कर ना चलें। भाई ने मुझे सोचों में गुम पाया तो मुझसे परेशानी की वजह पूछी। मैंने बिना लगी लिपटी भाई को बता दिया कि सिद्रा ने बदतमीज़ी की है। भाई बड़ी हैरत से रह गए थे। फिर उन्होंने सिद्रा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त यूं कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर मेरे पास बैठा करो। भाई के अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि सिद्रा ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। वो बोली, अम्मी अब्बू खुद तो मर गए, मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए हैं। भाई कहते हैं कमरे में ना बैठो, भाभी कहती हैं घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भाई सिद्रा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर उठे और सिद्रा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, सिद्रा तुम तो जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। सिद्रा कुछ भी बोले बिना बस रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई। भाई ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, शमसा आजकल सिद्रा घर में होती है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, कोई बात हुई है। भाभी का चेहरा एकदम ही जर्द पड़ चुका था। वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, फरहाद सिद्रा हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उससे बोला था कि घर के काम काज में मेरा हाथ बटा दिया करो, यूँ तुम बोर भी नहीं हुआ करोगी। शायद उसे मेरी ये बात बुरी लग गई हो। भाई कुछ सोचने लगे थे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे शमसा भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात फ़कत इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी ही। खैर अगले दिन भाई हमारे कमरे के लिए टीवी ले आए, अच्छी अच्छी मूवीज़ ले आए, किताबें और नावल्स भी लाकर सिद्रा के हाथ में थमा दी थी और बोले कि आज के बाद तुम बोर नहीं हुआ करोगी। फिर लूडो भाभी को थमाकर बोले, शमसा तुम और सिद्रा लूडो खेला करोगी। भाभी मुस्कुरा दी थी। मैं कमरे में आई तो सिद्रा मुझे बड़े पुरजोश लगी थी। वो बोली, फायज़ा मैं तो सारा दिन फिल्में देखा करूँगी, तुम पढ़ाई में सर खपाती रहना। मेरा भी जी ललचा गया था। भाई सिद्रा के लिए बच्चों वाली फिल्में लेकर आए थे, एनिमेटेड मूवीज़। मैं रात देर तक जाग कर पढ़ाई करती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी जब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा था।
वो दबे कदमों चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने वो रात के इस पहर छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब कुछ भूल कर बाहर देखती रही थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। ये सब क्या हो रहा था आखिर? मैं इसी फिक्र में घुलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लगता था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और मुझे मछली लेने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े तब्दील करने अपने कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई थी कि सिद्रा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की किताब पकड़े बैठी थी। मुझे देखकर वो इस कदर बौखला गई थी कि जल्दी से वो किताब समेत कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी को मछली ला दूं, सिद्रा को तो बाद में देखूंगी। मैं मछली ले आई तो भाभी ने मुझसे शापर ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गई थी। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और सिद्रा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वो बोली, फायजा तुम भाभी को रोज रोज ये मछली लाकर मत दिया करो। मैं हैरान रह गई कि वो ऐसे क्यों कह रही है। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ सिद्रा? सिद्रा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। मैं सिद्रा की बात झुठला भी नहीं सकती थी क्योंकि वो हर वक्त घर में होती थी। उसे तो भाभी के मामलात की खूब खबर होगी। मैंने सिद्रा को कसम देकर मना कर दिया कि वो फिलहाल इस बात का जिक्र किसी से भी ना करे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीक करूंगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो सिद्रा छत पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं सिद्रा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब सी हरकतें किया करती थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि भाभी कमरे से निकल आई। वो लंगड़ा कर चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ था। मैं बोली, भाभी मछली कहाँ गई? भाभी बोली, वो तो मैंने खा ली, बड़ी खुश जायका मछली थी। मैं चुप करके रह गई। भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई काम काज करने लगी थी, जब अचानक मुड़कर बोली, फायजा सिद्रा कहाँ है? मैं बोली, भाभी वो तो छत पर है। भाभी का रंग अचानक ही फक हो गया था। वो लंगड़ाती हुई छत की जानिब लपकी थी। मैंने सर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। ये दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल करेंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए भी बड़ी देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ बआसानी सुन सकती थी। वो सिद्रा को बड़ी बुरी तरह से झिड़क रही थी। सिद्रा के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल अपनी भाभी के लिए दुखी सा हो गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने सिद्रा को गले से लगा लिया और प्यार से बोली, लूडो नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? सिद्रा ने भी अपने आंसू पोंछ लिए थे और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी थी। मैं उन दोनों को देख कर रह गई थी। मैंने सिद्रा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ नीचे ले आई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा कि भाभी तुम्हें क्यों झिड़क रही थी? सिद्रा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों झिड़केंगी, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं कुछ सोच कर चुप कर गई। मैं बोली, सिद्रा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने मुझे जो बात बताई थी वो सिर्फ तुम्हारे वहम पर ही मबनी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मुकम्मल सबूत ला कर दो। कल मैं जब भाभी को मछली ला कर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वो मछली कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती हैं। मेरी बात सुनकर सिद्रा एकदम से मुस्कुरा दी थी। वो बोली, फायजा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर मैं अपने जहन में सारा लाएअमल तरतीब देने लगी थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को अपना मुंतज़िर पाया था। वो बोली, फायजा जल्दी से मछली ला दो। मैं मुंह हाथ धोने के लिए कमरे में चली गई और सिद्रा को भी समझा दिया था कि जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर बुलाऊंगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हामी भर ली थी। मैंने भाभी को आवाज़ दी और बोली, भाभी मछली अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी ला कर देती हूँ पैसे। इतनी देर में सिद्रा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं मछली ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वो मछली मुझसे ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर सैन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे के बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। वो किचन में चली गई तो सिद्रा भी उनके कमरे से निकल आई थी। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी
कि सिद्रा भी आज लगड़ा कर चल रही थी। मैंने सिद्रा को बाजू से थामा और बोली, सिद्रा क्या मालूम हुआ है तुम्हें? सिद्रा बड़ी परेशान सी लग रही थी। फिर वो बोली, फायजा, हमारी भाभी किरदार की अच्छी नहीं है। तुम नहीं जानती कि भाभी के कमरे में एक खुफिया खिड़की भी है। भाभी मछली लेकर उस खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। फायजा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुपा कर घर से निकलती हैं, मगर तुमने ही यकीन नहीं किया था। तुम्हें मालूम है कि वो खिड़की बहुत तंग सी है, उससे निकलते हुए पैर पर चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती हैं। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट के बायस मैं ऐसा ना कर पाई। मैंने सिद्रा को कसम दे दी कि वो भाई से इस बात का जिक्र ना करे। वो बोली, मैं पागल तो नहीं हूँ जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने सिद्रा को एक किताब थमा दी और बोली कि तुम इसका मुताला करो। मैं उसका नन्हा सा दिमाग दूसरी जानिब लगाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि भाई को भाभी के मुतालिक बताऊं या ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छी थी, मगर वो मेरे अकलौते भाई के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। न जाने कितनी देर मैं सोती रही, जब मैं भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से उठ बैठी थी। या अल्लाह खैर, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागकर बाहर सैन में निकली तो सैन में भाई, भाभी और सिद्रा को देखा था। मुझे लगा सिद्रा ने भाई को भाभी की हकीकत बता दी है, जभी तो वो इस पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भाई गुस्से से बोले, फायजा, मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुमसे यही नहीं संभली। भाई का इशारा सिद्रा की जानिब था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भाई हुआ क्या है? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोले, तुम सिद्रा से सिर्फ मुझे ये मालूम करके बता दो कि छत पर कौन था जो उससे मिलने आया था। मैं एकदम ही कपकपा गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया था। मैं बोले, नहीं भाई, हमारी सिद्रा ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, फरहाद, आप बिला सबब इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है, सुधर जाएगी। भाई अब भाभी को घूर रहे थे। वो बोले, मैंने शादी के अव्वल रोज़ ही तुम्हें कह दिया था कि ये दोनों लड़कियां फ़कत मेरी बहनें ही नहीं हैं, बल्कि मैंने उनको अपनी बेटियां समझा है। तुम माँ बनकर उनकी तरबियत करना। ये तरबियत की है तुमने इनकी। मैंने सिद्रा का हाथ थामा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई थी। मैं सिद्रा से बोली, तुम मुझे सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है? वो रोते हुए बोली, भाभी चाहती हैं कि हम दोनों उनके शौहर का घर छोड़कर चली जाएं, इसीलिए वो सब करके हमें भाई की नज़रों से गिराना चाहती हैं। सिद्रा की बात ने तो मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए घड़ा खोदने वाले खुद ही उसमें घिर जाएंगे। अगले रोज़ मैं भाई के साथ कॉलेज जाने लगी तो वो बड़े खामोश से थे। उनकी आंखें सुर्ख अंगारा बन चुकी थी। मैं बोली, भाई, आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भाई कुछ कहे बिना चले गए थे, मगर ये शुक्र था कि वो मुझे लेने आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वो घर से बाहर ही रहें, जब मैं उन्हें इशारा करके बुलाऊंगी तभी वो आएँ। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने मछली की फरमाइश कर दी। थोड़ी देर बाद जब मैं मछली लेने बाहर निकली तो भाई आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैं बोली, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं मछली लेकर चली गई तो भाभी मेरे हाथ से शापर उचक कर कमरे में चली गई थी। मुझे इसी लम्हे का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भाई को अपने साथ घर ले गई। मैंने कहा कि भाई, आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलें। भाई के पास एक जदीद किस्म का कटर था, जिसके ज़रिए उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी वहाँ मौजूद नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें भाभी नजर आईं। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई कहीं जा रही थी। भाई उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और सिद्रा भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से निकल पाई थी। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर दराज से एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। वो एक आस्थाना था जहां लोग दम करवाने और तावीज़ लेने आते थे। तेज़ तेज़ चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। ऐसे लगता था कि उनमें खून का एक कतरा भी नहीं है। भाई आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भाई के तेवर बड़े ख़तरनाक पड़ चुके थे। वो बोले, शमसा, आज अपनी आंखों से सब देख चुका हूँ।
झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, सच बोल दो। भाभी रोने लगी थी। वो बोले, फरहाद, अल्लाह गवाह है कि मैंने हमेशा आपकी इन बहनों को अपनी औलाद की तरह समझा है, मगर आप उनकी वजह से मुझ पर शक करते हैं कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। उनकी वजह से अक्सर मुझे सख्त से सख्त अल्फाज भी सुना देते हैं। मुझे ये वहम हो गया था कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके मुतालिक ज़िक्र किया तो वो बोली कि एक पीर बाबा हैं जिनका तावीज़ इतना अच्छा है कि शोहर मुट्ठी में आ जाता है, इसलिए मैं आपसे छुप कर उनके आस्थाने पर जाने लगी। पीर ने कहा था कि पूरे 30 दिन 1 किलो मछली लाकर मुझसे दम करवानी है और फिर वही मछली नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे ये सब करते हुए 27 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद अपने वजीफ़े वगैरह पढ़ती रही, इसलिए मैं सिद्रा का ख्याल नहीं रख पाई। मुझसे चूक हो गई। सिद्रा मोहल्ले के आवारा लड़के काशिफ से मोहब्बत कर बैठी और उनके दरमियान ख़त किताबत का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। मुझे सिद्रा पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे काशिफ का ख़त नज़र आया। उसमें उसने सिद्रा की बड़ी तारीफ़ें लिखी हुई थी। मैंने वो ख़त सिद्रा को दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भाई को बता दूंगी, इसलिए बाज आ जाओ। मगर सिद्रा तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं ये ठान चुकी थी कि 30 दिन का अमल पूरा होने के बाद मैं सिद्रा पर सख्ती करूंगी, मगर ये अमल पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ कि मैं सिद्रा का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने सिद्रा की तरफ देखा तो वो शर्मसार सी खड़ी थी। उसका सर झुकता चला जा रहा था। भाई ने आगे बढ़कर सिद्रा के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, अगर काशिफ अच्छा लड़का होता तो मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ पढ़वा देता, मगर वो 2 नंबर इंसान है। मोहल्ले की हर लड़की पर उसकी नज़र है। सिद्रा रोने लगी और बोले, भाई, घर में फुर्सत और तन्हाई थी, इसी वजह से मैं इस गलत काम में मुलविस हो गई, वरना मुझे काशिफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई मुस्कुरा दिए थे। उनके सर से भारी बोझ सिरक गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब वो भाभी की खबर लेने वाले थे। वो भाभी को हमारे सामने नहीं डांटा करते थे। मैं बोली, भाई, भाभी को कुछ मत कहिएगा, वो हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई थी। अब एक बार फिर से हमारे घर में प्यार की फ़िज़ा कायम हो चुकी थी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।